ध्यान की कोई ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिससे मुझे मानसिक शांति प्रदान हो। हम जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं तो हमारी कोई समस्या होती है, वो समस्या सिर्फ हमारी नहीं है। सभी को आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश भाई ठक्कर। बहुत छोटी उम्र से मुझे ध्यान, योग, मेडिटेशन इस चीज़ों में बहुत ही दिलचस्पी रही है। करीबन मैं 12 से 14 साल का था, तब से मैं ये विषयों के ऊपर बहुत ही गहन अभ्यास करता आया हूँ। लेकिन मेरे जीवन में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का भी कोर्स किया, मैंने रेकी का भी कोर्स किया, लोटस मेडिटेशंस भी किया जो स्वामी योगानंद सत्संगा में चलता था। उसके बाद भी मेरे जीवन में मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ कमी है। ध्यान की कोई ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिससे मुझे मानसिक शांति प्रदान हो। तो उस खोज ने मुझे धीरे धीरे 2018 में हमारे अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ गुजरात में, तो डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन और डॉक्टर पूजा सरीन की मेरी मुलाकात हुई। हमने कर्नावती क्लब में मार्च 2018 में एक सेशन रखा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का। वहाँ मेरी मुलाकात ब्रह्म पितामह सुभाष पत्री जी से हुई। तो जब एयरपोर्ट से लैंड हुए और मैं धीरेन्द्र भाई के घर गया तो इतने सरल स्वभाव के वो व्यक्तित्व के साथ मैं कैसे अनजाने से जुड़ गया, और उनका इतना सरल व्यक्तित्व है कि मेरे को रामचरितमानस की चौपाई याद आ गई कि सरल स्वभाव न मन कछुलाई, यथा लाभ संतोष समाई। तो इतने सरल स्वभाव, सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति, इन्होंने अपनी पिरामिड, हमारी जो मैगज़ीन आती है ध्यान जगत, वो भी मैं काफ़ी उनको पढ़ते रहता हूँ। फिर हम लोग सितंबर में वहाँ पिरामिड वैली बेंगलुरु में भी गए और वहाँ हमने बुद्ध पूर्णिमा में उनके सानिध्य में ध्यान किया। लेकिन उसके पहले जो अहमदाबाद में मैंने मेडिटेशन किया, तो उनका जो 30 मिनट का या 45 मिनट का जो सेशन मैंने अटेंड किया, तो पहले ही सेशन में मुझे इतना तादर्श्य अनुभव हुआ कि आज तक जो ध्यान या योग हम करते थे उसमें हम क्रिया योग करते थे, प्राणायाम करते थे, अनुलोम विलोम करते थे, भ्रस्त्रिका करते थे, सुदर्शन क्रिया करते थे। लेकिन ध्यान की इतनी सरल पद्धति, आनापान सती ध्यान, आना मीन्स सांस को अंदर लेना, अपान मीन्स सांस को बाहर निकालना, और वो आती जाती सांसों की गति में, उसकी लय में रहना। तो उस सांस को गुरु बनाकर जो हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान वहीं पूर्ण विराम हो जाता है। और ध्यान के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि हम खुद ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्वमसि। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और उसके बाद अपना आत्मा, परमात्मा और सर्वात्मा, तो ये यूनिवर्स कॉन्शियसनेस है। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट मुझे इसलिए पसंद है कि ये सबको मास्टर कह के बुलाते हैं, सबको स्वामी जी कहते हैं। इतने अलग अंदाज में माननीय सुभाष पत्री जी हमें बुलाते हैं कि हम भावुक भी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान के जरिए इतने, ये लॉकडाउन के दरमियान हर रोज़ समझो हम घर में थे, तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डेली 1 घंटा मेडिटेशन करते थे और अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन होता था और जो हमें ज्ञान मिलता था, वो ज्ञान पाना असंभव है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आज आप संपत्तिवान हो, आपके पास खूब पैसे हैं, तो हमारा शास्त्र बोलता है, हमारे जो धर्म गुरु बोलते हैं कि उसका दशांश आप अच्छे कामों के लिए निकालो। तो मेरा आपको ये निवेदन है
भाइयों और बहनों, जो सज्जन जो ये इसमें जुड़े हुए हैं, कि भगवान ने जो हमें मनुष्य शरीर दिया है, जो 24 घंटे का हमें समय दिया है, तो उसका तो दशांश कभी अपने आप के लिए निकालो कि आज 24 घंटे में मैं ये बोलूँगा कि 2 घंटा 40 मिनट आप आपके लिए जियो। आप कभी जिए हैं? आप कभी नहीं जिए हैं। लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट इतना बोलती है कि अगर आप 2 घंटा 40 मिनट न निकालो तो कोई बात नहीं, आपकी जितनी उम्र है उतनी मिनट 2 वक्त अगर आप ध्यान करोगे तो आप ब्रह्म से मिल जाओगे। और किसी ने बहुत ही सच कहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो इसमें जागने की बात कही है। ध्यान करना यानी सो जाना नहीं, ध्यान करना यानी अपने आप में अवेयरनेस में जागरूक होने की बात है। और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने हार्ट के अंदर 2 स्टैंड भी रखे हैं। लेकिन पहले जब 2008 और 2016 में जब स्टैंड रखे तो 2008 में डॉक्टर लोग मेडिटेशन और उसके खिलाफ थे, मेडिकल साइंस। लेकिन जब 2016 में मैं गया तब ये लोग रीहैब में, जो इसकी कैथलैब की रीहैब होती है, वहाँ भी ये लोग मेडिटेशन के लिए टीचर्स को रखते हैं और ध्यान करवाते हैं। तो ये बात प्रूव है कि अगर आप ध्यान जगत से जुड़ जाओगे और अगर आपको ऐसा गुरु, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई संस्था मिलेगी तो ये जगत बहुत ही बड़ा है। और मेरा तो एक ही बोलना है कि हम जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं तो हमारी कोई समस्या होती है, वो समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, वो समस्या सारे विश्व की है और हमें इतना व्यापक बना देती है। और व्यापकता के अंदर जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वो सारे विश्व को हो। जो कोई व्यक्ति अपनी बिजनेस एक्टिविटी में प्रवृत्त है, अपने सांसारिक जीवन में व्यतीत है, वो सबको, कोई स्टूडेंट है तो कोई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीईओ है या कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप उन्नति चाहते हैं, अगर आपके बिजनेस में, आपके हाउस होल्ड वर्क में, आपके प्रोफेशंस में, आपके बिजनेस में, आपके कॉरपोरेट में, तो हर रोज़ आप समय निकाल के अपने आप के लिए ध्यान जरूर करें। क्योंकि ध्यान करना यानी अपने आप को अपने साथ जुड़ना। सांस को हम जब मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, तब हम सांस को अपना गुरु बना देते हैं और वो गुरु के माध्यम से हम हमारी आत्मा के तक पहुंच जाते हैं। और हमारे जो 7 चक्र हैं, हमारे मूलाधार चक्र हैं, स्वाधिष्ठान चक्र हैं, मणिपुर केंद्र है, अनाहत केंद्र है, विशुद्धि केंद्र है, हमारा आज्ञा चक्र है और सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र है। तो प्लैनेट में जितनी भी एनर्जियाँ राउंड अप हो रही है, वो एनर्जियाँ पिरामिड के माध्यम से, जो डिसेंट्रलाइज है, उसको पिरामिड सेंट्रलाइज करके हमारे क्राउन चक्र के अंदर सहस्त्रार चक्र में इम्प्लांट करते हैं। 1000 ऑफ लोटस वहाँ ब्लूजूम होते हैं। और उस समय साइंस की दृष्टि में बोला गया है कि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से एक एंजाइम यानी कि एक स्त्राव निकलता है, जो हमारे शरीर में, जैसे आकाश गंगा के अंदर जैसे पूरा ब्रह्मांड है, वो समस्त ब्रह्मांड हमारे शरीर में है। हमारे अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हमारे शरीर में है। हमारा खून का छोटे से छोटा कतरा यानी कि हमारी छोटे से छोटी कोशिका, हमारा डीएनए, वहाँ तक वो मेडिटेशन का जो एंजाइम पहुँचता है तो हमें परम शांति का अनुभव होता है। और फिर हम कुछ भी नहीं चाहते हैं और हम सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे भगवान सूर्य नारायण है, तो भगवान सूर्य नारायण को शास्त्र के अंदर श्रेष्ठ कर्मयोगी कहा गया है। उसी तरह उनका 3 प्रिंसिपल्स हैं भगवान सूर्य नारायण के। नो वैकेशन, कोई रजा नहीं, नो एक्सपेक्टेशन, कोई आशा नहीं, और नो डिस्क्रिमिनेशन।
मतलब आप जब ध्यान करेंगे तो आपकी अपेक्षाएं खत्म हो जाएगी, आप किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखेंगे, और आप कभी इसमें अगर कोई भी एक दिन बिना छोड़े आप अगर ध्यान कॉन्स्टेंटली करेंगे तो मानव जीवन जो हमें मिला है वो मानव जीवन का मूल्य बहुत ही सार्थक हो जाएगा, और हम अपने आप से जुड़ते हैं। मीन्स हमारे सुभाष पत्री जी जो ब्रह्मश्री हैं वो बोलते हैं कि हनुमान चालीसा के अंदर 40 दोहे हैं, उसी तरह अगर 40 दिन हम ध्यान करते हैं तो ध्यानी हो जाते हैं, 40 दिन और ध्यान करते हैं तो हम योगी बन जाते हैं, उसके बाद हम ऋषि हो जाते हैं, उसके बाद हम महर्षि होते हैं, और आखिर में हम ब्रह्मश्री होते हैं, मीन्स एनलाइटेड होते हैं। तो जो जो भगवान को हम मैथोलॉजी में हम बिलीव करते हैं, जैसे भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान स्वामी नारायण हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, तो ये सब जो अवतार पुरुष हैं तो वो सब एनलाइटेड हुए हैं। तो ठीक उसी तरह हमें भी ये अवसर ये ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से प्रदान किया गया है, और अगर हमें जानकारी है तो वो जानकारी पूरे विश्व को होनी चाहिए, और ध्यान जगत का एक निर्माण होगा और हमें अंत में निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो ध्यान करना मतलब अपने आप से, अपने आप के साथ जुड़ जाना। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे ऐसे ऐसे हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो पूर्व बाहर में खिलेंगी, और हमें सभी चक्रों से अलग अलग कलर और उसके नाद हमें सुनाई देंगे। तो उसके जरिए हमें इतनी मानसिक शांति प्रदान होगी, अगर हमें कोई डिसीज़ भी है तो वो डिसीज़ भी क्योर होता जाएगा। हमारे जीवन में कोई बिजनेस की समस्या है तो उसका भी अंत आना निश्चित है। अगर हमें कोई चीज़ की खोज है तो वो खोज भी हमें अंतिम चरण मिल जाएगी। भगवान बुद्ध भी एक ऐसे घराने में जन्म लिए हुए व्यथित थे, दुखी थे, तो उसको जो सफ़रिंग था वो सफ़रिंग के लिए उन्होंने जब घर का त्याग करके ध्यान के अंदर इन्होंने सब अपने आप को जुड़ा, और आनापानसति ध्यान बहुत ही सहज सरल ध्यान की ये सिस्टम्स हैं। केवल आंख बंद करके अपने हाथों को लॉक करके अपने पाँवों को क्रॉस करके अपनी 100% एनर्जी को सेव करके हम ध्यान की मुद्रा में बैठ के हमारी सांसों को अगर देखेंगे तो उस सांसों को हमारी आत्मा के साथ मिलन होगा, और वो मिलन एक मधुर मिलन होगा। और जैसे पूनम की जो चांदनी है उसमें जो आकाश गंगा बह रही है, उस आकाश गंगा हमारे शरीर पे, हमारे आत्मा पे जब आएगी तो हम एक ऐसे स्वर्ग लोक की हम अनुभूति करेंगे, और कभी हमें जीवन में कोई शिकायत, कोई दुख, कोई कंप्लेंट रहेगी नहीं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तब अलग ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा। आप कॉन्स्टेंटली इसमें एफर्ट करते रहेंगे और एफर्ट लेस रहेंगे तो आपको एक न एक दिन वो निर्वाण की प्राप्ति जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप खुद तो ध्यान कीजिए, औरों को भी ध्यान सिखाइए, और अच्छी बुक पढ़िए, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ है उसका सज्जन सांगत्य कीजिए, उसका डिस्कशन कीजिए, और लास्ट में ये सब करते हुए आपको सेवा भी करनी है। जो आपको अच्छा लगे वो सेवा के माध्यम से। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर पूरे हिंदुस्तान में पिरामिड है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं और पिरामिड के अंदर बैठ के हमने जो हीलिंग महसूस की है, तो हमारा ये संकल्प, आज हम ये संकल्पबद्ध भी हो रहे हैं कि गुजरात में भी एक अच्छा बड़ा पिरामिड हो, और गुजरात की जनता को, जो इंडिया का हार्ट है, इंडिया के मैप के अंदर गुजरात लेफ्ट साइड में है, यानी कि अपना हार्ट है, तो गुजरात के अंदर भी एक पिरामिड निर्माण हो, और पूरे गुजरात और पूरा भारत, पूरा विश्व पिरामिड जगत, ध्यान जगत और शाकाहारी जगत बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अंत में एक बात कहूँगा कि यूँ तो तमन्नाओं की तस्वीर हर कोई सजाता है, यूँ तो तमन्नाओं की तस्वीर हर कोई सजाता है, पाता वही है जो नसीब साथ लाता है।
तो आपको आज आपका नसीब यहाँ तक ले आया है। और अगर आप मेरी आवाज़ आप तक जाती है और आज आपका दिन शुभ है, व्हाट अ ग्रेट डे टुडे। और अगर आप ध्यान में जुड़ जाते हैं तो आप थॉटलेस माइंड हो जाएगा, और थॉटलेस माइंड होना यानी परम तत्व को पाने की बात है। और लास्ट में मैं भी नहीं हूँ, मैं केवल शून्य हूँ। और इसी तरह की शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि होम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण होके अपूर्ण होके पूर्ण होने का ये सुनहरा अवसर मानव जाति के लिए, मानव जगत के लिए, ध्यान जगत के लिए। तो मैं बार बार दोहराता हूँ कि आपकी जितनी उम्र है उतनी मिनट अगर आप घर में बैठे हो, सोने के पहले, खाने से पहले, सोने के बाद, खाने के बाद, कोई समस्या की, कोई समय की पाबंदी नहीं है। आप जब चाहो, आपके पास समय है तो समय का सदुपयोग करके ये मानव यात्रा को एक ऐसी यात्रा बनाइए कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान जगत में जुड़ के आप निमित्त बनिए इस चीज़ का। ऐसा एक मेरा आपको शुभ संदेश है। और सबको प्रणाम करते हुए, मेरी आशा अमर रखते हुए, मैं चाहता हूँ कि ये ध्यान जगत में आप सब लोग जुड़ेंगे और आपका अनुभव जैसे आज मैं शेयर कर रहा हूँ तो उसी तरह आप भी आपका अनुभव शेयर करके सारे लोगों को लाभान्वित करेंगे। ऐसी परम चेतना के साथ, परम आशा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सबको नमस्कार और शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मुंबई।